नेशनल पब्लिक स्कूल करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे मौके पर जो पेरेंट्स की ज़रूरत थी और जो उनके दिल में दर्द था और जो बच्चे की परेशानियां थी, उस परेशानियों को आपने बाखूबी एक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके आपने यहाँ पर उस बोझ को हल्का किया है। ये मैं समझता हूँ कि मैं बहुत से स्कूलों में गया हूँ, इस तरीके की पहल दिल्ली में शायद सबसे पहले आपने की। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री आर डी लखनपाल जी चेयरमैन, श्री मदन लाल कोहनी जी वाइस चेयरमैन, डॉक्टर शारदा मसीन जी मेंबर सेक्रेटरी, कुलदीप अब्रेजा जी चेयरमैन, निखिल बदवार जी मैनेजर साहब, मिसिस मोनिका कपूर जी प्रिंसिपल, आशमा चुग साहब कोऑर्डिनेटर, और यहाँ पे तमाम स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी और यहाँ पे आए हुए सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में मैं विशेष रूप से हमारे आईपीएस राजन भगत जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वह वक्त निकाल के आए, आपने दिल्ली को बहुत संवारा है, दिल्ली को एक नई दिशा दी है। आपने आपके अनुभव से दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा नाम हुआ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, और ऐसे कीमती व्यक्ति हमारे समाज में है और इस दौर में क्या गुजरी है और क्या गुजर रही है उसको बाखूबी आप बयान करेंगे और आपको बहुत आम में कहिए कि एक नॉलेज का अंबर है आपके पास, उसको आप यहाँ पे बताएंगे। कोरोना महामारी के अंदर अगर हम पिछले दिनों को याद करें, एक ऐसा मंजर गुजरा है जिसको आंखों ने देखा है, बहुतों ने अपने को खोया है, बहुतों ने अपनों से दूर के वक्त गुजारा है। एक ऐसा समय हमने गुजारा है कि जहाँ पे हम एक दूसरे से मिलने को तरस रहे। हमारे अपने रिश्तेदार अगर बीमार थे तो हम उनको नहीं देख पाए। बहुत से हमारे परिवार, हमारे माता पिता भाई बहन हमसे गुजरे हैं, हम उनको कंधा तक नहीं दे पाए। ऐसा डर, ऐसा खौफ, ऐसा मंजर, मैं कहूँगा कि अल्लाह से दुआ करूँगा, ईश्वर से करूँगा कि ये मंजर हमको दोबारा देखने को ना। आमीन। ऐसी जगह जहाँ पे अगर ये पता लग जाए कि इसको कोरोना हुआ है, कोविड से परेशान है, उस गली के रास्ते बंद हो जाते थे। अगर ये पता लगे कि इसमें जहाँ पे 10 लोग बीमार हैं तो वो मोहल्ले बंद हो जाते थे। ये पता लगे कि इस दुकानदार से कि कोविड से परेशान है तो वो दुकानें बंद हो जाती थी। इस तरीके का मंजर हमने सपनों में भी नहीं सोचा था। बीमारियां आती हैं और जाती हैं, मगर इस तरीके का खौफ देके नहीं जाती। ऐसा खौफ कि हम अपने बच्चों को माता पिता से जुदा कर दिया। छोटे छोटे जो बच्चे गोद में खेलना चाहते थे दादा और दादी की गोदों में, अगर उनको छींक तक आई, बुखार तक आया, वो दादा दादी की गोदों से महरूम। ये मंजर हमने देखा है। उन बच्चों के दिलों पे, उनके दिमाग पे क्या गुजरा होगा, इसको वो माँ बाप के अलावा कोई नहीं समझ सकता। एक ऐसा माहौल जहाँ पे सुबह जब उठते थे गाड़ियों की आवाजें आती थी, रिक्शे वालों की आवाजें आती थी, भाइयों की आवाजें आती थी, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी। फोन की घंटियां बजती थी कि बच्चा लेट हो रहा है तो आप आइए। एक बड़ा प्यार और सुकून, एक चहचहाट, बच्चों की मुस्कुराहट और एक उमंग होती थी पेरेंट्स की, मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है, उसको स्कूल भेजना है, ड्रेस लेनी है। वो सारे के सारे ख्वाब माँ बापों के उनसे छीन गए। 2 साल तक हमने उनको अपने स्कूलों में, घरों में पढ़ाया, अपने स्कूलों के दरवाजे तक। वो बच्चे जो लर्निंग कर रहे थे, मैं उन बच्चों की बात करना चाहूँगा कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का कैसा मंजर होता है उनके दिमाग में कि 9वीं वाला बच्चा सोचता है कि मुझे 10वीं वालों को फेयरवेल देनी है, और 11वीं वाला सोचता है कि मुझे 12वीं वालों को देखनी है। वो ख्वाब उनसे छिन गए। वो पास होके 12वीं के बाद चले गए। जो लर्निंग की बात करते थे वो 12वीं के बाद उन्होंने देखा कि हमारे माँ बापों के कारोबार छूट रहे। वो लर्निंग अर्निंग में से, यूँ कहिए कि लर्निंग में से एल उनसे छीन गया, वो अर्निंग की तरफ चला। ये ऐसा स्वभाव और ऐसा बोझ वो माँ बापों के ऊपर भी है कि बच्चों को फीस तक
जमा कराने के उनके पास पैसे नहीं। ऐसे परिवार जो रेडी और पट्टी लगाते थे, वो 2-2 साल तक, 1-1 साल तक जो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे, ख्वाब था, वो अपने खानों के लिए सरकारी खानों की लाइनों पे लगे हुए थे। ऐसे परिवार जो मजदूरी करके अपना पेट पालते तो सोचते थे कि बच्चों को पढ़ाना है, उनकी मजदूरी से अपना परिवार नहीं चला रहा है, बच्चों की फीस कहाँ से। मगर ये मजबूरी पेरेंट्स के साथ भी थी और स्कूल वालों के साथ भी है। पेरेंट्स बच्चों की फीस ना देने की वजह से बहुत से बच्चों को अपने स्कूलों से निकाल दिया। उनका कौन देखभाल करने वाला है, इसकी कोई नहीं समझ पा रहा। मगर स्कूल भी कितने लोगों की फीस माफी करेगा। स्कूल के पास भी सवाल है कि उसे अपना भी स्कूल चलाना है, मगर ये दोनों के अंदर समझौता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपसी समझौते से स्कूल भी आगे बढ़ेंगे और जो बच्चे महरूम हैं वो बच्चे भी स्कूलों तक आएंगे। मगर अल्लाह ने, उस परवरदिगार ने और उस ईश्वर ने उस सारी चीज़ों से हमें महफूज रखा है। महफूज का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें यूँ कहिए कि लापरवाही बरतने लगे। हमें वही अपने बच्चों को सिखाना है कि मास्क पहन के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए, और इतनी आज़ादी भी हमें बच्चों से नहीं देनी कि वो बच्चे उस तरफ चले जाएं कि जिस तरफ उन्हें नहीं जाना चाहिए। मैं इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। जैसे मैं बहुत से परिवार भी देखे हैं जिनके, जो अब हमने बात करें कि उसकी सोशल मीडिया की बात करें, मोबाइल की बात करें, जब ये आया कि भाई बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, मैंने ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जिनके पास जो मोबाइल होते हैं वो इतने एडवांस नहीं थे कि जो ऑनलाइन पढ़ाई कर। कुछ परिवारों को मैंने देखा है कि माँ बापों ने अपने गहने बेच के वो मोबाइल खरीदे, गहने बेच के उन्होंने लैपटॉप भी खरीदे और अपने जेब खर्च को काट के। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि जिनकी बच्चों की शादी होने को थी और बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए कहीं नाम ना कट जाए, बच्चों की शादियों को बहुत पीछे ढकेल दिया कि पढ़ाई जरूरी है, बच्ची तो बाद में भी शादी हो जाए। ऐसे मंजर मैं ये कहूँगा कि बच्चों पे नहीं गुजरे, माँ बापों पे भी गुजरे। तो सब करने वाला ऊपर वाला है। ऐसे वक्त आते और जाते रहते हैं, इससे दुनिया नहीं रुकती और इंसान कभी हारता नहीं है। जो हार गया वो घर पे बैठता है, जो जीत गया वो हमेशा तरक्की के रास्ते पे चलता है। मैं इसके साथ 2 शब्द में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के बारे में भी कहता हूं। देखिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, एक योजना है उसकी फीस वापसी की। हम उस आयोग के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक योजना है, फीस वापसी योजना को कहते हैं। उसके तहत में आप 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर उस फीस वापसी का लाभ ले सकते हैं। 50% जो है उसकी होनी चाहिए, क्या उसकी परसेंटेज स्कूल की पढ़ाई की जो पास करने की, और 75% जो हाजिरी होनी चाहिए। और 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनवाएंगे, मेहनत करेंगे तो आसानी के साथ बन जाता है। उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जितनी भी फीस अदा करते हैं सरकार उसकी 48,000 रुपए तक आपके खाते में वापिस भेज देती है। तो अगर आपके पेरेंट्स माइनॉरिटीज के हैं, माइनॉरिटीज में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और जैन पारसी हैं, अगर उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, अगर किसी तरीके की भी आपको असुविधा हो, आप अप्लाई कीजिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पे भी अगर कमीशन आगे बढ़कर आपकी मदद नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ ऐसे कमीशन में मेरा बैठना जायज नहीं है। तो मैं हर कहीं दिल्ली के हर कोने कोने, गली गली, मोहल्ले जा रहा हूँ कि आप 3 लाख रुपए तक का इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, किसी भी स्कूल के अंदर आप पढ़ाइए, आपकी फीस 48,000 रुपए तक सरकार अदा करती है। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने स्कूल की फीस वापसी के फॉर्म भरे हैं, थोड़ी सी देरी होती है कि आपके बच्चे का अकाउंट और पेरेंट्स का अकाउंट होना चाहिए और सीडेड होना चाहिए कि एक आधार कार्ड से आपका एक अकाउंट आप बैंक में जाके कहें कि हमारा एक आधार कार्ड ये है और ये अकाउंट है, इस बच्चे की फीस की वापसी इसी अकाउंट में होनी चाहिए। कई दफे होता है कि आपके एक आधार कार्ड से 3 अकाउंट्स हैं,
फीस वापसी आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस अकाउंट में हम भेजें। इस वजह से वो फीस वापसी ना आके रुक जाती है और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। और स्कूल की तरफ से थोड़ी सी मदद ये चाहिए कि अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती है उसको फौरन उसको जल्दी से उसको अगर क्लियर कर देंगे तो फीस वापसी पेरेंट्स के पास जाती है। और इसकी जो तारीख है 31 मार्च तक वो करवाइए, 2 महीने वो बढ़वा दिए हैं। मैंने गुजारिश की थी सरकार से कि 31 जनवरी थी उसको 2 महीने बढ़ा दें। अगर बाई चांस 2 महीने भी कम बढ़े फिर 2 महीने और बढ़वा दें। रिक्वेस्ट है कि आप इनकम सर्टिफिकेट्स बनवाइए और इसका फायदा उठाइए और फीस का बोझ अपने सर पे मत रखिए, वो सरकार पे छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।